नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं कृतिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सेकवाल एक बार पुणे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सेकवाल पर आपका भव्य स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 11 के अंतर्गत मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर फिर एक चर्चा करने जा रहे हैं। संभवतया मनोविज्ञान के ये जो प्रश्न है आगामी रेट शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चर्चा करते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 11 के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन वुडवर्थ, दूसरा ऑप्शन मैकगुगल, तीसरा गिलफोर्ड, चौथा है बोरिंग। तो वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व, इस कथन के प्रतिपादक कौन है? तो पहला ऑप्शन इसमें वुडवर्थ है, जो कि इस कथन का समर्थक नहीं है, ये नहीं होगा। मैकगुगल, जिसने मूलभूत प्रवृत्ति के बारे में बताया। गिलफोर्ड ने व्यक्तित्व का कथन कहा, लेकिन ये कथन नहीं रहा। केवल एकमात्र व्यक्ति था बोरिंग, जिसने ये कहा कि वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। तो यह आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि हम बात करें, समायोजन की प्रक्रिया है चयन युक्त होती है, वातावरणीय होती है, क्रिया विमुख होती है या गतिशील होती है। तो समायोजन की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो चयन युक्त का मतलब किसी परिवेश परीक्षा पर आधारित होता है या किसी पद्धति के चयन पर है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ ये नहीं निकलेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। वातावरणीय भी नहीं होती, क्रिया के विपरीत या विमुख में नहीं होती। समायोजन की प्रक्रिया एक क्या होती? गतिशीलता से युक्त होती है। तो यहाँ आंसर जो होगा डी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की यदि बात करें, संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? यानी कि बालकों में संवेगात्मक विकास की गति जो है सर्वाधिक किस अवस्था में मानी गई? पहला ऑप्शन किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन शैशवावस्था और चौथा है सभी। तो संवेगात्मक विकास की जो गति सर्वाधिक है वो किशोरावस्था में है, बिल्कुल सही। इसी वजह से किशोरावस्था के अंतर्गत एक कथन कहा गया कि संवेगात्मक आगमन का मुख्य चिन्ह ही क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। इस आधार पर यदि हम दृष्टिपात करें तो किशोरावस्था क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफी महत्वपूर्ण है, पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चरित्र पुंज है किसका? व्यवहार का, स्मरण शक्ति का, वाक्पटुता का या आदतों का। 4 ऑप्शन चारों अलग है। चरित्र पुंज, यहाँ कई बार जो स्टूडेंट है वो सीधा आंसर ले लेते हैं चरित्र मतलब व्यवहार से होगा, जबकि चरित्र आदतों का क्या कहलाता है? पुंज। तो इस दृष्टि से आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें कि कौन सा एक मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? आत्मविश्वास, बी अनुकूलता या अनुकूलन, सी सहनशील, चौथा है ए परिपक्वता। तो कौन सा ऐसा स्वास्थ्य का लक्षण इसमें नहीं दिख रहा है? आत्मविश्वास सी वही हो सकता है जो स्वास्थ्य युक्त हो, तो ये तो होगा। अनुकूलन वही कर सकता है जो स्वास्थ्य युक्त हो। सहनशील वही होता है जो स्वास्थ्य जिसका अच्छा हो। तो इस दृष्टि से ये तीनों नहीं होंगे। जो बालक अपरिपक्व है वो निश्चित ही उसका मानसिक स्वास्थ्य लक्षण से संबंधित ये नहीं होगा। तो डी आंसर यहाँ क्या माना गया? सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 6, इस कथन को कई जगह पूछा गया। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है मनोदैहिक तंत्र, गत्यात्मक तंत्र, अपूर्ण समायोजन या सभी। तो आलपोर्ट ने एक कथन कहा और उस कथन की परिभाषा को 4 भागों में वर्गीकृत किया, और यहाँ 3 भाग जो दिखाई दे रहे हैं आपको, उस परिभाषा के अंतर्गत कुछ शब्द थे कि आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए कहा कि व्यक्तित्व से मेरा अभिप्राय उस मनोदयी गुणों के गत्यात्मक संगठन से है
जो वातावरण के साथ व्यक्ति का अपूर्व स्थायी समायोजन करना सिखाता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें मनोवैज्ञानिक शब्द आया था, अपूर्व समायोजन भी आया था, गत्यात्मक भी आया था। तो इसका मतलब आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व इन तीनों का क्या है? गुण। इसका मतलब डी जो आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर रहे थे कि बालक का 50% मानसिक विकास कब तक होता है, यानी कि 50% तक मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? 2 वर्ष में कि 4 वर्ष की, 3 वर्ष की और सभी। तो बालक के 50% मानसिक विकास की यदि हम बात करें तो वो आंसर होगा 3 वर्ष। कितना होगा? 3 वर्ष। अब अधिकतर विद्यार्थी कहते सर 3 वर्ष ही क्यों होगा? क्योंकि ये परिभाषा को तोड़कर कथन पूछा गया। एक मनोवैज्ञानिक है गुड एनफ, उसने ये कहा था कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। तो उस आधार पर आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में या कोई नहीं? यानी कि अपने समान एज के लोगों के साथ सक्रिय सदस्यता कब बनाते हैं? तो सीधी सी बात है कि शैशवावस्था में ये चीज नहीं रहती और किशोरावस्था में संभवतः समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य उतने नहीं हो पाते हैं, जबकि बाल्यावस्था में समान एज जो होते हैं उसके सक्रिय सदस्य माने जाते हैं। तो जो आंसर होगा बी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी गहनतम क्वेश्चन है ये कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित या प्रदर्शित करने वाली शब्दावली कौन सी होती है? स्थायीकरण, स्कीमा, संतुलन और साम्य। तो पियाजे का जो सिद्धांत है, इन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना बुद्धि की स्कीमा से की है। तो यहाँ जो आंसर होगा जो शब्दावली के आधार पर, तो बी आंसर क्या होगा? स्कीमा होगा। अब स्कीमा होती क्या है? मान लेते हैं कि कोई बच्चा कोई वर्क कर रहा है और वर्क करता चुपचाप नीचे बैठ के कर रहा है और गुरुजी आकर उसको कहते हैं करेगा, तुरंत वो क्या करेगा? उस तरफ देखेगा। इसका मतलब किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। तो यहाँ जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना का जो उल्लेख वाली जो शब्दावली वो केवल क्या है? स्कीमा में ही विद्यमान है। तो इसलिए यहाँ आंसर क्या माना गया? बी। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अनुसार कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? क्रियाकलाप करने वाला, सामाजिक अनुभव वाला, परिपक्वता का या भाषा का? तो सीधी सी बात है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर क्रियाकलाप को भी महत्व दिया, सामाजिक अनुभव को भी महत्व दिया और परिपक्वता को भी महत्व दिया। और भाषा का इसने जीन पियाजे ने काफी विरोध रहा है इसका। तो डी आंसर क्या है? बिल्कुल सही। इसमें इसका कोई योगदान नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 11, सुलभ स्मृति का संबंध किससे होता है? चेतन से, अचेतन से, अर्धचेतन से या सुपर ईगो से? जो मानव की जो सुलभ स्मृति होती है, सहज स्मृति, और उसमें अधिकतर जब वो अर्धचेतन की स्थिति में होता है, जो चेतन और अचेतन के मध्य की कड़ी कहलाता है, उसमें उसकी स्थिति सुलभ रहती है। तो सी आंसर यहाँ क्या माना गया? सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 12, कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत की अवस्था है संवेदी प्रेरक, परंपरागत, पूर्व सक्रियात्मक या कोई नहीं? तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की यदि बात करें, संवेदी प्रेरक जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत की अवस्था है, पूर्व सक्रियात्मक भी जीन पियाजे के सिद्धांत की अवस्था है,
तो परंपरागत जो अवस्था है वो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था कहलाती है, इसलिए बी ऑप्शन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 काफी महत्वपूर्ण है। फ्राइड के अनुसार हट्टी एवं कंजूस व्यक्तित्व का संबंध कौन सी अवस्था से रहता है, मुखावस्था, लैंगिक अवस्था, अव्यक्त अवस्था या गुदा अवस्था। तो सिगमंड फ्राइड ने अपने लिबिडो या काम प्रवृत्ति को समझाने के लिए कुछ अवस्थाओं का वर्गीकरण किया। उसमें हट्टी और कंजूस जो व्यक्तित्व का संबंध है इन्होंने गुदा अवस्था माना गया। तो डी आंसर को क्या माना था इन्होंने, सही। तो इस आधार पर गुदी अवस्था भी कहते हैं इसे, जिसमें बालक हट्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, शिशु का अंगूठा चूसना यौन प्रकृति है, ये कथन किसका है, फ्राइड का, एरिक्सन का, जीन पियाजे का या जुंग का। तो शिशु का अंगूठा चूसना, एरिक्सन ने तो एक तरह से मनोविश्लेषण के अंतर्गत उतना योगदान नहीं दिया जितना एरिक्सन ने अभिप्रेरणा के अंतर्गत अभिप्रेरणा के एक सिद्धांत को वैज्ञानिक दिशा दी थी, जो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहलाता है। तो इसका मतलब इस कथन का संबंध एरिक्सन से तो नहीं होगा, जीन पियाजे का भी नहीं होगा। कई बार बच्चे जो है वो जुंग को मान लेते हैं, जबकि मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत फ्राइड ने दिया उसी में अंगूठा चूसना यौन प्रकृति को माना। इस दृष्टि से 14वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वे ए बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 काफी महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था के लिए त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, सोरेनसन ने दिया, किंग ने दिया या हॉल ने दिया। तो किशोरावस्था के संदर्भ में त्वरित विकास का सिद्धांत जो देने वाला जो व्यक्ति था वो एकमात्र था हॉल। तो ये थॉर्नडाइक अधिगम के अंतर्गत था, सोरेनसन ने भी अधिगम में और अधिगम के अंतरण में काफी योगदान दिया। किंग का योगदान मनोविज्ञान के अंतर्गत रहा है, लेकिन हॉल ने किशोरावस्था के संदर्भ में काफी तथ्य कहे और इस दृष्टि से त्वरित विकास का सिद्धांत देने वाला जो व्यक्ति था वो स्टेनले हॉल था। तो आज हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 11 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा की। संभवतया ये वीडियो आपको पसंद आएगा।